कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवत प्रेमी, आपने कथाओं को भली प्रकार से श्रवण किया, लेकिन आपको आज हम अद्भुत कथा श्रवण कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने गुरु सांदीपन के पास उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की, उसमें सुदामा जी ने जो माता ने चने दिए थे उनको क्यों चबा? कारण क्या है? मेरे प्रिय भक्तों, एक समय की घटना घटित हुई कि बहुत गरीब ब्राह्मणी थी और वह कहीं से भिक्षा करके लाई। किसी ने भिक्षा में उन्हें कुछ चने दान किए। उन चनों को लेकर के उस ब्राह्मणी ने अपनी टूटी सी झोपड़ी में रख लिया। अब क्या हुआ प्रिय बंधुओं कि रात्रि में उस झोपड़ी में चोर आ गए। चोरों ने जो चने की पोटली बंधी हुई रखी थी उसमें खजाना समझा, मोहर अशरफियां समझा। इस प्रकार से उस संशय में उस चना की पोटली को दौलत का खजाना समझ करके लूट करके ले गए। जब जाकर के उसने जंगल में देखा, उसमें तो कोई माया दौलत है नहीं, उसमें तो चने बंधे। यहां पर सांदीपन मुनि का आश्रम था। उन चनों को वहां छोड़ दिया और वह वहां से पलायन कर गए। अब ब्राह्मणी के उन चनों को चोरी हो जाने के बाद में उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि अगर इन चनों को जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मणी के श्राप के कारण वह चना श्रापित थे और गुरु माता ने उन चनों को अज्ञानतावश रख लिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और मित्र सुदामा माता की आज्ञा के अनुसार वन्य क्षेत्र में सूखी लकड़ियां काटने के लिए जाते, उस समय गुरु माता उन चनों को सुदामा जी को दे देती है कि लो जाकर के दोनों भाई प्रेम से पा लेना। लेकिन सुदामा जी इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण थे कि वह सारे रहस्य को जानते थे। उस रहस्य को जानने के बाद सुदामा जी के हृदय में यह भाव आया कि अगर इन चनों को मैं
अपने मित्र को दे दूंगा तो वह दरिद्र हो जाएगा। तो मैं अपने मित्र श्री कृष्ण के लिए दरिद्र नहीं होने दूंगा। मैं इस दरिद्रता को स्वयं ही धारण कर लूंगा। इस कारण से श्री सुदामा जी ने उन जनों को स्वयं ही ग्रहण कर लिया और कृष्ण को बताया भी नहीं। मेरे प्रिय भक्तों, सुदामा जी ने जिस प्रकार से उन चनों को खा करके अपने ऊपर दरिद्रता ले ली और भगवान को उस दरिद्रता से मुक्त किया, अगर मित्र हो तो ऐसा मित्र नहीं चाहिए जिसने जिस घर में दोस्ती की, मित्रता की। तो आजकल के दोस्तों का नियम है कि उसका माल देखा तो वहां पर दोस्ती कर ली और अपने को समय के अनुसार उससे धन ले लिया। कुछ लोग उस वजह से मित्रता करते हैं कि जिसके घर में बहन बेटियां सुंदर होती हैं, उनको तकने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। यह बहुत बड़ा घिनौना अपराध है। ऐसी सोच विचार को लेकर के कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। गरीब ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने अपने आप को ही सारी दरिद्रता समेट ली और अपने मित्र को उस दुख से दूर कर दिया। ब्राह्मण लोग भिखारी क्यों होते हैं? ब्राह्मण का एक नियम है प्रिय बंधु, जो अगर ब्राह्मण होगा तो कभी विद्या का क्रय नहीं करेगा, विक्रय नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखो कि गुरुकुल में जो विद्यार्थी ब्राह्मण के पास विद्या अध्ययन के लिए जाता है तो वह आचार्य अपने शिष्यों से कभी भी मेहनताना नहीं लेते, फीस नहीं लेते। वह निःशुल्क अपने विद्या को बांटते हैं, विद्या को देते हैं। और जो विद्यार्थी को धन लेकर के पढ़ाता है, जिसने विद्यार्थी को पढ़ाने के बाद फीस ली, मेहनताना लिया, तो वह आचार्य नहीं, वह मास्टर होता है, वह नौकर होता है। क्योंकि उसने पैसा लिया, नौकरी की, पैसे के माध्यम से पढ़ाया। तो केवल मास्टर के द्वारा पढ़ाया हुआ व्यक्ति नौकरी तो कर सकता है, लेकिन वह योग्य आचार्य नहीं बन सकता। ब्राह्मण का कर्म है विद्या लेना और विद्या बांटना। अगर असली ब्राह्मण होगा तो कभी भी वह किसान नहीं होगा, हल्की मुठिया नहीं पकड़ सकता, किसी की परात फावड़े मिट्टी वगैरह नहीं डाल सकता। क्योंकि ब्राह्मण का काम यही है कि विद्या को बांटना, विद्या को लेना। अब ब्राह्मण है, वो क्या करे? उसका कर्तव्य यह है कि अगर किसी प्रकार से गुजारा नहीं होता तो भीख मांगे और अपने परिवार का भरण पोषण कर ले। इस प्रकार से प्रिय बंधु,
ब्राह्मण आज के समय के ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मणत्व को जाने ही नहीं। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? हम तो आज के समय में देखते हैं कि अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वह व्यक्ति मदिरा का पान करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, बलात्कार दुराचारों में फंसते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जाने, वेदों का अध्ययन करे और दूसरों को विद्या को बांट करके उन्हें आचार्य बनाए, जगत को सुख प्रदान करे, जगत को अपनी विद्या बांट करके उन्हें कृतार्थ करे। आजकल का समय है कि विद्या बांटना तो दूर रहा, उनसे धन लूटा जाता है। उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट प्रदान करते हैं। यह ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं। ब्राह्मण बड़ा दयालु होता है, संयमी होता है, गरीब होता है, पतित होता है। ब्राह्मण कभी अहंकारी नहीं होता। जो ब्रह्म को जान जाता है उसके अंदर से अहंकार पलायन कर जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण के कर्तव्यों को जानना आपने नहीं जाना होगा। ब्राह्मण क्यों भिखारी होता है, इस विषय में हमने आपको अवगत कराया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, क्योंकि जो भी सत्य घटनाएं हैं, सच्ची कहानियां हैं, ज्ञानवर्धक कहानियां हैं, वो दूसरों तक जाए, प्रेरक हो, उससे वह उनके व्यसनों को निकाल ले, उनसे अवगुण निकल जाएं, धर्म की ओर अग्रसर हो। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, बोलिए संत सनातन धर्म की जय।